कभी कभी आप जोश में होश खो बैठते हैं और कभी कभी ना चाहते हुए भी वो बातें जुबान से निकल जाती है जो आप बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसा ही हुआ सचिन पायलट के साथ हरियाणा के प्रचार प्रसार में। जिस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं पायलट, उसी बीच उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया बिना सोचे समझे। उसका इम्पैक्ट क्या और कितना पड़ने वाला है कांग्रेस पर, कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी कि एक बार वो सुन ले कि सचिन पायलट ने क्या कह डाला है खट्टर को। ये बैठी सरकार दिल्ली में, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरकार आप 10 साल से चला रहे हो, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 9.5 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उनको आखिर क्यों हटा दिया? अगर इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो आखिर के 6 महीने में क्यों हटा दिया? हटा दिया मतलब कुछ गड़बड़ी थी तो लोकसभा का टिकट क्यों दिया? ये समझ गए हमारी जमीन खिसक रही है। आने वाला समय नौजवानों का है, किसानों का है, आप लोगों का है, कांग्रेस का है। इसलिए आप लोगों से मैं वोट मांगने आया हूं, आप लोगों से समर्थन मांगने आया हूं। हम लोग चाहते हैं देश में अगर सरकार चले तो किसी की पसंद नापसंद से ना चले, संविधान से चले, संवैधानिक संस्थाओं से चले। तो देखा आपने, सुना आपने। अब इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं वो आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि जिस तरीके से इस वीडियो में पायलट खट्टर को निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि उन्होंने खुद ने भी तो किया था, ये सीएम बनने के लिए मानेसर जा बैठे थे, फिर किस मुंह से वो खट्टर को उल्हाना दे रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, समझना पड़ेगा इस बात को कि ये जो चुनावी दौरे होते हैं इनमें एक एक बयान ही बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। जिस जी। तरीके से आलू से सोना निकालने वाला बयान या और भी जितने भी बयान, मौत का सौदागर वाला बयान, ये बयान एक बार दिए गए लेकिन वो कितने भारी पड़ गए ये सब लोग जानते हैं। वैसे ही अब जो सचिन पायलट हालांकि बहुत सौम्यता से, समझदारी से बोलते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने खट्टर को लेकर बोला वो उन पर भारी पड़ता हुआ नजर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि लोग सेम कंपैरिजंस कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपके राज्य में भी तो ऐसा ही हुआ था। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब मुख्यमंत्री बदलना था, बार बार बदलना था, बातचीत हो रही थी कि बदलेगा बदलेगा बदलेगा, लेकिन बदला ही नहीं। आप मानेसर गए उसके लिए, 25 सितंबर वाली घटना हो गई उसके लिए, इतना सब कुछ हुआ, होटलों में बाड़ेबंदी हो गई, ये सब कुछ हुआ, वो सबने देखा। अब कहीं ना कहीं इसके साथ साथ एक और भी वाकया याद आता है जब ऐसी चीजें होती है तब पायलट कैंप के सबसे वरिष्ठतम नेता हेमाराम चौधरी ने अशोक गहलोत की सरकार के दौरान एक अपनी स्पीच में कहा था कि मोदी और इंदिरा गांधी दो ही ताकतवर नेता बचे हैं पूरे देश में जिनमें फैसला लेने की शक्ति है, जिनकी रीढ़ की हड्डी है। और वो उन्होंने जिस संदर्भ में कहा था वो संदर्भ ये था कि गुजरात में उस वक्त आखिरी वक्त पर मुख्यमंत्री बदला गया था। उसकी तारीफ करते हुए हेमाराम चौधरी ने कहा था, देखिए ये जब चाहे मुख्यमंत्री बदल देते हैं और हमारी कांग्रेस की आलाकमान जो अभी की है उनमें रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। तात्पर्य उनका ये था कि लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, सब लोग चाहते हैं कि पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं वो बना सकते हैं। और उन्होंने वहां पर तारीफ नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की थी। तो ये जो पूरा सिनेरियो है वो आज याद आता है जब सचिन पायलट इस चीज को लेकर बोल रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करने की, वोट लाने की इन मोटिव से बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में ये चीज आती ही होगी कि सीएम फेस बदलने की एक वजह यह भी होती है कि जातिगत समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग को पहले इलेक्शन से जस्ट पहले पूरा सही करने की जरूरत होती है ताकि आने वाले वक्त में उसका लाभ किसी भी पार्टी को मिल सके। और हर पार्टी वो संभव कोशिश करती है जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। और कहीं ना कहीं वो पूरा समाज जो था उसका वोट चाहिए था भाजपा को। और कहीं ना कहीं उन्होंने इसीलिए लास्ट में मुख्यमंत्री का फेस हरियाणा में भी बदला और गुजरात में भी पटेल समाज का जो उनको
रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, इसीलिए वहां पर भी लास्ट मोमेंट पर ही मुख्यमंत्री बदला, और उससे पहले वहां उसी टेन्योर में एक बार और मुख्यमंत्री बदला जा चुका था। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर कंट्रोल है अपने मुख्यमंत्रियों पर, उनका आदेश जैसे ही होता है वहां पर मुख्यमंत्री रातों रात बदल जाता है। इसी बात की तारीफ हेमाराम चौधरी भी करते हैं। तो ये सारी बातें अब लोग पायलट को याद दिला रहे हैं, जब वो बयान वायरल हो रहा है, ट्विटर पर आ रहा है, एक्स पर आ रहा है, तो ये सारी बातें याद दिलाई जा रही है। इसी के साथ साथ आला कमान में फैसला ना लेने की ताकत पर भी लोग कई सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से आपने समझाया वो सिनेरियो पूरा याद दिला के कि पायलट के समय उस समय क्या हुआ था, उसको भी जोड़कर लोग देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर इस बयान का हम इम्पैक्ट देखें जनता पर, हरियाणा में अभी स्टार प्रचारक के तौर पर धूम मचा रखी है सचिन पायलट ने, उसी बीच इस तरह का बयान आना किस तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी को तो सिर्फ रुई का वो सिरा चाहिए जो मिल जाए, अगर चिंगारी की भी जरूरत नहीं है, रुई का सिरा अगर मिल जाए तो वो पूरी आग उसी से लगा लेते हैं। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने उन्हें रुई, घी और चिंगारी तीनों दे दी है इस बयान को लेकर। तो अब कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी बीजेपी बैकफायर करेगी, बीजेपी के कार्यकर्ता बैकफायर करेंगे। और ये सभी जानते हैं कि ट्रोल आर्मी भी बीजेपी की ज्यादा बेटर है, सोशल मीडिया पर भी बीजेपी की टीम ज्यादा बेटर है। तो कहीं कोई गलती कांग्रेस अगर छोड़ती है तो फिर बीजेपी उस गलती पर उन्हें छोड़ती नहीं है। इसीलिए अब ये बैकफायर करेगा बयान, और ये बैकफायर करना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट जैसे मैच्योर नेता से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे बयानों को ना तूल दे जो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह बने। और हालांकि देखा जाए तो मोटा मोटी सचिन पायलट का जितना भी करियर देखते हैं, ऐसा उन्होंने बहुत कम बार किया है, लेकिन इस बार उनसे ये चूक हो गई है जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। वाकई में इसी के साथ साथ एक और सवाल जानना चाहूंगी। जिस तरह से हरियाणा को गुर्जरों का गढ़ कहा जाता है, जाटों का गढ़ कहा जाता है, वहां सचिन पायलट किस तरीके से माहौल को बदलने में कामयाब हो देखिए, सचिन पायलट दोनों ही कौम में, इनफैक्ट इसके अलावा पिछड़ों में भी, जाट, गुर्जर और पिछड़ों में, तीनों ही कौम में जो युवा हैं उनको लेकर बहुत आकर्षण है युवाओं में उनका। और हरियाणा राजस्थान से बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र है और वहां का इम्पैक्ट हरियाणा पर पड़ता ही है। तो इसीलिए सचिन पायलट का इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सचिन पायलट एक ऐसे लीडर है जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, एक ऐसा चेहरा है जिसको लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, सचिन पायलट की रैलियों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप देखिए, केजरीवाल उन्हें बुला रहे हैं, बेनीवाल उनके लिए बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरा इंडिया अलायंस जो है वो भरोसा कर रहा है। और लोकप्रियता की उनका जो ऑरा है वो बहुत ही जबरदस्त है, ये हर बार देखने को मिलता है। तो वो तो है ही, लेकिन जब इतना लोकप्रिय आदमी कोई गलती भी कर देता है ना, तो वो बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है कि फास्ट बॉल पर अगर हम छक्का मारते हैं तो छक्का और दूर लगता है, बाउंड्री पार चला जाता है। तो वैसे ही सचिन पायलट एक फास्ट बॉल है, लेकिन जब उस पर बैट पड़ जाता है तो फिर वो बहुत ऊपर जाता है। इसी तरह से भाजपा अब इस बयान को लेकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैकफायर करने को तैयार रहेगी। जी, और कहीं ना कहीं कोई भी चूक हो जाती है उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है। इसी तरीके से कांग्रेस को भी उठाना पड़ेगा, जिसका फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसी गलती पायलट से दोबारा ना हो। और कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपने देखा है पूरा वीडियो और इस पर रखना चाहते हैं अपनी राय, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जरूर बताइएगा जरूर कैसा लगा वीडियो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।